आप हर टाइम जब भी देखें टीचर आपको खड़ा करके रखे हो। मे आई कमिंग सर? आप जरा इधर है ना, मेरी बात सुने, इधर है, मेरे पास आ जाए। आप हर टाइम जब भी देखें टीचर आपको खड़ा करके रखे होते हैं बाहर, खास तौर पे पाक स्टडी के पीरियड में। आप पाक स्टडी का काम क्यों नहीं करके आते? हर चीज आपको याद होती है, मगर मजाल है जो आप पाक स्टडी घर से करके हैं, ना उसका आपका होमवर्क कंप्लीट होता है, ना आप उसका टेस्ट तैयार करके आते हैं। टीचर जो भी आते हैं मतलब आपकी कंप्लेन वही कर रहा है कि पाक स्टडी वाला। हर टाइम आप डंडे भी खा रहे होते हैं पाक स्टडी के पीरियड में, क्यों नहीं तैयारी करके आप आते? सर मैंने जो भी वो किताब में पढ़ा है वो सच नहीं है। वो क्यों? इसलिए मैंने मुताला पाकिस्तान की किताब को हाथ लगाना छोड़ दिया। ये क्या बात है? तुम्हें किताब में जो कुछ लिखा हुआ उस पर क्यों नहीं है यकीन? किताब में तो सारा कुछ ठीक लिखा होता है। मैंने सर जो किताब में पढ़ा है उससे मैं अपने माहौल के इर्द गिर्द तलाश नहीं कर पाया। तुम्हारी बात का क्या मतलब है? मैंने जो किताब में पढ़ा है उसमें लिखा था मेरा मुल्क खुशहाल और अमीर तरीन, मेरा घर तो मिट्टी से बना है, मेरे कपड़े, ये मेरा बैग, मेरी किताबें, ये मेरे जूते, ये तो बाहर खैरात फंड से आता है। हत्ता के स्कूलों को चलाने के लिए फंड भी बाहर से आता है। और तो और मेरे अब्बू जी रात को रो के अम्मी को कह रहे थे मैं बैरून मुल्क चला जाऊंगा, क्योंकि इस मुल्क में गरीबी और भूख के सिवा कुछ नहीं है। और तो और किताब में ये भी लिखा है कि मेरा मुल्क तेल और गैस से माला माल है, लेकिन मेरे घर तो न गैस है न तेल है। मेरी अम्मी तो आज भी लकड़ियों पर सालन पकाती है। और तो और किताब में ये भी लिखा है कि हमारा मुल्क अमन और शांति का मुल्क है, लेकिन मैंने तो आज तक कभी खैर की कोई खबर नहीं सुनी। लेकिन मैंने तो अमन और सलामती को किताब से बाहर नहीं देखा। कुछ ही दिन पहले हमारे साथ वाले घर में चोर आए और उन्होंने चोरी की और उसके बेटे को भी मार के भाग गए। और तो और किताब में ये भी लिखा है मेरा मुल्क तहजीब और बहादुरी का गहवारा है। मगर मेरे ज़हन में एक सवाल घूम रहा है, लेकिन हमारे मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की? बाकी तो मुल्क सारे तरक्की कर गए, लेकिन किताब में ये भी लिखा है हमारे मुल्क में रहने वाले सब लोगों के हकूक बराबर है। मुझे इस मुल्क के शहरी होने के नाते मुझे वो वाले हकूक नहीं दिए जाते, क्योंकि कल जब मैं छुट्टी करके जा रहा था तो मैंने ये देखा कि एक अमीर आदमी एक गरीब रेडी वाले को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। साथ खड़ा हुआ शख्स उस रेडी वाले को बोल रहा था अगर जान प्यारी है तो इससे माफी मांगो। गरीब रेडी वाला उस अमीर बंदे के पांव पकड़कर माफी मांग रहा था। ऐ मेरे मोहतरम प्रिंसिपल, कि जो कुछ मैंने किताब में पढ़ा उस पर मुझे यकीन भी नहीं आया और मैं खुद से झूठ बोलना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने मुताला पाकिस्तान को पढ़ना छोड़ दिया। फेल होता हूँ फेल हो जाऊँ। बेटा वैसे बातें तो आपने सारी ठीक की हैं बेटा, आपके सवालों ने मुझे लाजवाब कर दिया है। चलें बेटा इसका जवाब हम पब्लिक से लेते हैं। हमारे बच्चे ने जो सवाल किए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ने बताना है क्या इसने सवाल ठीक किए हैं या गलत किए हैं, तो इसका जवाब देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ये जो कुछ इस बच्चे ने कहा है क्या ये सही कहा है? पाकिस्तान में अमन और सलामती तब होगी जब हर शहरी को बराबर हकूक मुहैया किए जाएंगे। याद रखें, जहां पर इंसाफ नहीं होता वो कौमें हमेशा तनज़ली की तरफ जाती है। इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।